द स्टालिन न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब के पूर्व बिजली मंत्री व कपूरथला विधायक राणा गुरजीत सिंह ने पंजाब पुलिस की एसटीएफ पर ही नशा बिकवाने के आरोप लगाए हैं। उनका आरोप है कि उन्होंने एसएसपी कंवरदीप कौर को 2 एएसआई के नाम भी बताए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने एसएसपी को व्हाट्सएप मैसेज भेजा है और नारकोटिक सेल के एएसआई भूपेंद्र सिंह और कुलदीप सिंह पर नशा तस्करों से मिली भगत के गंभीर आरोप लगाए हैं। कपूरथला के मोहल्ला उच्चा धौड़ा निवासी मंगलदास मंगी ने विधायक राणा गुरजीत सिंह के सामने आरोप लगाए कि उसने पुलिस को बार बार सूचना दी कि उच्चा धौड़ा पुलिस एरिया में नशा बिक रहा है, लेकिन पुलिस ने नशा तस्करों को पकड़ने के बजाय उसके बेटे वरिंदर पाल उर्फ बाली पर ही नशा बेचने का मामला दर्ज कर दिया। पंजाब के तरनतारन जिले में एक निहंग ने किरपान से गला काटकर साथी निहंग को मौत के घाट उतार दिया। वारदात आपसी विवाद के चलते अंजाम दी गई। पुलिस ने आरोपी निहंग को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन वारदात में इस्तेमाल किरपान अभी बरामद नहीं हुई है तथा पुलिस द्वारा हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। थाना कच्चा पक्का के प्रभारी कुलवंत सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान निहंग करमजीत सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी गांव लम्मा के रूप में हुई है, जिसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आरोपी का नाम सुरजीत सिंह पुत्र मेहताब सिंह निवासी गाँव सखीरा है। थाना फोकल पॉइंट की ईश्वर चौक की पुलिस ने चंडीगढ़ रोड स्थित रामगढ़ चौक पर नाका लगाया हुआ था। इस दौरान साहनेवाल से एक स्कूटरी सवार दंपत्ति को पुलिस ने रोका तो हड़बड़ाहट में स्कूटरी फिसल गई, जिससे पीछे बैठी महिला नीचे गिर गई और उसके हाथ से पर्स फिसल गया। जब तक पुलिस कुछ समझ पाती, स्कूटर चलाकर व्यक्ति भाग गया। फिर पुलिस ने महिला के पर्स की जांच की तो उसमें अफीम, हेरोइन और 9,120 रुपए की नकदी बरामद हुई। महिला की पहचान नरेंद्र कौर के रूप में हुई है। उसके फरार पति की पहचान सुरेंद्र सिंह के रूप में हुई है। जांच में पता चला कि सुरेंद्र सिंह के खिलाफ पहले भी जालंधर में एक मुकदमा दर्ज है। पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना में अवैध हथियारों की तस्करी का मामला सामने आया है। पुलिस ने एक युवक को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है जो उनकी सप्लाई करने जा रहा था। कपूरथला जेल में बंद गैंगस्टर ग्राहकों के साथ फोन के जरिए डील पक्की करता है और आरोपी युवक सप्लाई करने जाता है। पुलिस ने आरोपी युवक और जेल में बंद गैंगस्टर दोनों के खिलाफ हथियारों की तस्करी का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी खन्ना के रूप में हुई है। हरप्रीत से पुलिस ने 11 पिस्तौल, 25 मैगजीन और 3 कारतूस बरामद किए हैं। सोशल मीडिया के ठग इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि उन्होंने जालंधर रेंज के आईजी कौस्तुभ शर्मा का फर्जी फेसबुक अकाउंट बना लिया, जिसमें उनकी फैमिली फोटो तक डाल दी। इसके बाद उनके फ्रेंड लिस्ट से दोस्तों को इस अकाउंट में ऐड करके रुपए मांगने शुरू कर दिए। यह जानकारी जब आईजी कौस्तुभ शर्मा तक पहुंची तो उन्होंने खुद ही इसके बारे में अपने ओरिजिनल अकाउंट से जानकारी शेयर की। हैरानी की बात तो यह है कि उनके अकाउंट में वर्दी में फोटो भी है। इसके बावजूद ठग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। गौरतलब है कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के चीफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश कुमार और बठिंडा के डीसी के नाम की भी फेक आईडी बनाई जा चुकी है। जब भी इसकी जांच होती है तो गिरोह झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल आदि राज्यों का निकलता है, जो फर्जी अकाउंट बनाने के बाद मैसेंजर के जरिए कभी बीमारी तो कभी दूसरी जरूरत बताकर पैसे मांगता है। पुलिस ने कोरोना महामारी की 5,000 रुपए में फर्जी पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के दोनों सदस्यों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर 3 दिन का रिमांड हासिल किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में रमनदीप सिंह निवासी कोटकपूरा ने बताया है कि उसने कैदी बनकर फरीदकोट निवासी अविनाश चावला को फोन किया कि वह कैदी है और जेल से छुट्टी बढ़वाने के लिए उसे कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव चाहिए। उसने कहा कि चावला ने पॉजिटिव रिपोर्ट बनाने के लिए 8,000 रुपए की डिमांड की, लेकिन सौदा 5,000 रुपए में तय हो गया। इस दौरान चावला ने पुलिस को इस संबंधी सूचना दी तथा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को रंगे हाथों काबू कर लिया। पंजाब स्कूल शिक्षा मंत्री विजय इंद्र सिंगला ने ऐलान किया है कि राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूल सहित सभी स्कूल 24 मई से 23 जून तक गर्मियों की छुट्टियों के लिए बंद रहेंगे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक संस्थान विद्यार्थियों के लिए पहले ही बंद कर दिए गए थे और अब 1 महीने के लिए स्कूल अध्यापकों और अन्य स्टाफ को भी छुट्टियां कर दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार महामारी के दौरान लोगों को सुरक्षा यकीनी बनाने के लिए लगातार सावधानियां बरतने के साथ साथ अपेक्षित उपाय कर रही है। अब खबरें होशियारपुर से। कोरोना से बचाव हेतु टीका लगवाने वाले लोगों को जागरूक करने गांव-गांव पहुंच रहे कर्मियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गलत जानकारियों के बहकावे में आकर कई लोग अभी भी टीकाकरण के लिए तैयार नहीं हो रहे। बावजूद इसके टीम द्वारा लोगों को प्रोत्साहित करने का प्रयास निरंतर जारी है। जिलाधीश अपनीत रियाद एवं सहायक एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अवतार सिंह कंग के दिशा निर्देश पर सेहत विभाग की टीम और नोडल अधिकारी व स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर की तरफ से पुलिस कर्मचारियों के साथ संयुक्त टीम बनाकर 18 वर्ष से 44 वर्ष के
सदस्यों को घर घर जाकर कोरोना महामारी को हराने के लिए टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत सहायक एक्साइज एंड टैक्सेशन कमिश्नर अवतार सिंह कंग द्वारा गठित टीम ने हल्का चब्बेवाल के विभिन्न गाँव में जाकर लोगों को जागरूक किया। कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा द्वारा कांग्रेस का विस्तार किया जाना लगातार जारी है तथा अकाली एवं आम आदमी पार्टी के साथ साथ भाजपा को भी आए दिन राजनीतिक तौर पर झटके लग रहे हैं। इसी कड़ी के तहत भाजपा को उस समय एक और जोरदार झटका लगा जब होशियारपुर के समीपवर्ती गांव इलाहाबाद की पंचायत ने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की। इस दौरान सरपंच बलजिंदर कुमार सोनू, पंच कमलजीत, पंच अशोक कुमार, पंच करनैल सिंह, पंच रवि कुमार, पंच मीना रानी, पंच तीर्थ कौर व पंच रानी साथियों सहित कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी में उनका स्वागत करते हुए कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने कहा कि इलाहाबाद गांव होशियारपुर के बड़े गांव में शुमार है तथा शहर के समीप होने के चलते यह गांव विकास से अछूता रहा है, क्योंकि पिछली भाजपा अकाली सरकार में इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन कांग्रेस सरकार ने बिना भेदभाव विकास कार्य करवाकर लोगों का दिल जीता है, जिसके चलते आज उनका विश्वास कांग्रेस के प्रति बढ़ा है। हल्का चब्बेवाल विधायक डॉक्टर राजकुमार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों को काफी उत्साह मिल रहा है। इसी के चलते गत दिवस गाँव मुग्गोपट्टी के दर्जनों अकाली व आप नेता अपने परिवारों सहित कांग्रेस में शामिल हुए। इन परिवारों का कांग्रेस में स्वागत करते हुए डॉक्टर राज ने कहा कि उनको पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इस मौके पर परमिंदर सिंह ने डॉक्टर राज का धन्यवाद किया और कहा कि उनके जैसे हरमन प्यारे, ईमानदार व लोक सेवा की भावना रखने वाले नेता की छवि ने उनको बहुत प्रभावित किया। समाज सेवक सुरेंद्र शर्मा ने धनवंतरी वैद्य मंडल द्वारा हरियाणा रोड पर चलाई जा रही निःशुल्क डिस्पेंसरी के लिए दवाइयां भेंट की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धनवंतरी वैद्य मंडल पिछले लंबे समय से लोगों की सेवा कर रहा है। उन्होंने कहा कि निःशुल्क सेवा चलाई जा रही है। डिस्पेंसरी को समाज के लोगों की मदद की जरूरत रहती है तथा लोगों को अपने जन्मदिन व अन्य त्योहारों के मौके पर गरीबों के लिए निःशुल्क दवाइयां डिस्पेंसरी को देनी चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के बिना ना रहे। इस मौके पर मंडल प्रधान वैद्य सुमन कुमार सूद ने कहा कि मंडल का मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद का प्रसार करना है। उन्होंने कहा कि उनका प्रयास है कि कोई भी व्यक्ति बिना दवाई के इलाज से वंचित न रहे। द ब्लड एसोसिएशन होशियारपुर के टीम मेंबरों सुमित गुप्ता व नवदीप शर्मा की तरफ से कोरोना वैक्सीन से पहले रक्तदान किया गया। इस मौके पर सुमित गुप्ता ने बताया कि उनके द्वारा ये रक्तदान कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, जो कि दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें इस महामारी में लोगों की जान बचाने तथा अपनी जान की परवाह किए बगैर डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मचारी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि कोई इंसान तंदुरुस्त है तब तक उसे रक्तदान करते रहना चाहिए। प्रसिद्ध समाज सेवी प्यारालाल सैनी की तरफ से सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेलवे मंडी होशियारपुर को लेक्चर स्टैंड खरीदने के लिए 80,000 रुपए वितरित किए गए। इस मौके पर प्रिंसिपल ललिता अरोड़ा ने बताया कि स्मार्ट स्कूल पैरामीटर के अंडर सरकार के निर्देशानुसार विद्यार्थियों में कुछ बोलने व आत्मविश्वास स्थापित करने के लिए हर एक कमरे में लेक्चर स्टैंड होना बहुत जरूरी है, ताकि विद्यार्थी अपनी कक्षा में लेक्चर स्टैंड पर खड़ा होकर अपने विचार पेश कर सके तथा धीरे धीरे समाज में अपने विचार रखने के काबिल हो सके। इस अवसर पर प्रिंसिपल ललिता अरोड़ा ने प्यारालाल सैनी का धन्यवाद किया और उनको भरोसा दिलाया कि जल्द ही स्कूल अध्यापकों की कमेटी बनाकर इस राशि के बनते लेक्चर स्टैंड खरीद लिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी होशियारपुर की बैठक जिला यूथ सचिव देवेंद्र कुमार हनी की अध्यक्षता में गांव बजवाड़ा में आयोजित हुई, जिसमें इलाके से संबंधित अनेक परिवार आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो गए। इस अवसर पर ट्रेड विंग के ज्वाइंट सचिव संदीप सैनी, बुद्धिजीवी सेल के जिला उप प्रधान अजय वर्मा, महिला विंग पंजाब की ज्वाइंट सचिव नवजोत कौर ज्योति, एक्स सर्विसमैन विंग के जिला सचिव खुशीराम धीमान विशेष तौर पर शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए संदीप सैनी ने कहा कि आज पंजाब को सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी बहुत ज्यादा जरूरत है, जिसको सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही पूरा कर सकती है। आम आदमी पार्टी जिला होशियारपुर की बैठक प्रदेश संयुक्त सचिव ब्रह्म शंकर जम्पा, जिला प्रधान दलीप ओहरी, जिला सचिव करमजीत कौर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें नवनियुक्त ब्लॉक प्रधान हरमेश पाल बंगा, मनी गोगिया, करमजीत बब्बू का सम्मान किया गया। इस अवसर पर जम्पा ने कहा कि इनकी नियुक्तियां पार्टी के लिए मील पत्थर साबित होंगी। उन्होंने ब्लॉक प्रधानों को अपील करते हुए कहा कि उन्हें आस है कि वह पार्टी के प्रति ईमानदारी के साथ अपनी सेवाएं निभाएंगे। पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्ष्ण सूद ने नूरपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा लगाए गए खूनदान कैंप पर कथित किसानों द्वारा हमला करके कैंप को ध्वस्त करने की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि सच्चा किसान खून पसीना बहाकर तथा घाटे में रहकर भी लोगों का पेट भरता है, वे ऐसे घिनौने काम के बारे में सोच भी नहीं सकता। मानव जीवन को बचाने के लिए बहुत से मरीजों को खून व प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, जिसे पूरा करने के लिए खूनदान कैंप लगाया गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, परंतु देश में जब भी मानवता पर संकट आया है तो आरएसएस
पुलिस ने अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सेवा कार्य किए हैं। गढ़शंकर पुलिस ने चंडीगढ़ मार्ग स्थित एक पंप पर लूट को अंजाम देने वाले लुटेरों को घटना के 15 मिनट के भीतर गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसएसपी नवजोत सिंह माहल के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए गढ़शंकर पुलिस ने एसएसपी तुषार गुप्ता की अगुवाई में पंप पर लूट करने वालों को गिरफ्तार करके उनसे गैरकानूनी रिवॉल्वर, जिंदा कारतूस, खिलौना, पिस्तौल तथा लूटी हुई कार बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान पलविंदर सिंह पत्ते, हीरा सिंह मोगा, रविंदर सिंह गांव कठुआ नंगल अमृतसर तथा अश्विनी कुमार हसनबाग नागपुर के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अब खबरें देश विदेश व पड़ोसी राज्य से। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउजर 26 साल के सफर के बाद रिटायर होने जा रहा है। 15 जून 2022 के बाद यह इतिहास बन जाएगा। बिल गेट्स की कंपनी ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है। एक्सप्लोरर के बंद होने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एज उसकी जगह लेगा। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का पहला सबसे सफल ब्राउजर है। इसके अलावा यह पहला मुफ्त ब्राउजर था जिसे लोगों ने हाथों हाथ लिया और उसने इंटरनेट की दुनिया की बदल डाली। लॉन्चिंग के बाद करीब 10 सालों तक दुनिया के 95% यूजर इसका इस्तेमाल करते थे, लेकिन वर्तमान में इसके यूजर 10% भी नहीं बचे हैं। दरअसल जब यह लॉन्च हुआ तब कम लोगों के पास इंटरनेट था, उन्हें भी काम करने में समस्याएं होती थी। इस ब्राउजर के आने के बाद काम आसान हो गया। पाकिस्तान के चमन इलाके में शुक्रवार शाम एक मस्जिद के बाहर ब्लास्ट हुआ। अब तक 8 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 14 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक धमाका एक रैली के दौरान हुआ। यह रैली प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर फिलिस्तीन के समर्थन में बुलाई गई थी। चमन एक टूरिस्ट प्लेस है और यह बलूचिस्तान का हिस्सा है। समा न्यूज के मुताबिक रैली के दौरान काफी लोग जमा हो गए थे। इसी दौरान एक तेज धमाका हुआ। इसमें 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि पुलिस ने अब तक 6 लोगों के मारे जाने की ही पुष्टि की है। 21 जून तक भारत और पाकिस्तान से कनाडा के लिए उड़ानों का संचालन ठप रहेगा। कोविड-19 के नए वेरिएंट का प्रकोप भारत और पाकिस्तान में देखते हुए कनाडा ने यह फैसला लिया है। हालांकि मालवाहक विमानों को छूट दी गई है। इसके अलावा तकनीकी कारणों से भारत या पाकिस्तान में रुकने वाले विमान भी इस पाबंदी के दायरे में नहीं आएंगे। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के उड़ानों पर कनाडा ने 22 अप्रैल को 30 दिनों के लिए रोक लगाई थी। वैक्सीन व अन्य मेडिकल से जुड़े जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिहाज से मालवाहक विमानों को छूट दी गई है। परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि विमानन सुरक्षा और जनता की सुरक्षा को देखते हुए यह जरूरी है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के मकसद से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के बाद डीजल और पेट्रोल से चलने वाले कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और निर्माण उपकरण वाहनों को सीएनजी, बायो सीएनजी और एलएनजी ईंधन इंजन में बदला जा सकता है, जिससे अब इन वाहनों को सीएनजी से चलाया जा सकेगा। दिल्ली सरकार ने आज से 18 से 45 साल की उम्र के लोगों की वैक्सीनेशन बंद कर दी है। केजरीवाल सरकार ने इसकी वजह वैक्सीन की कमी को बताया है। वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली में 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए जो वैक्सीन भेजी थी वो खत्म हो गई है, इसलिए शनिवार से वैक्सीनेशन बंद करना पड़ रहा है। बहुत कम डोज बचे हैं जिसे कुछ सेंटर को दिया जा रहा है। यह स्टॉक भी शाम तक खत्म हो जाएगा। कल से पूरे राज्य में युवाओं का वैक्सीनेशन बंद करना पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान आज चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। अगर यह चक्रवाती तूफान में बदला तो इसका नाम यास होगा। इसे लेकर पूर्वी तट पर बचाव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इसे लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। तूफान का असर सबसे ज्यादा बंगाल और ओडिशा में पड़ेगा। वहीं अंडमान और निकोबार पर पूर्वी तट के कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। इससे बाढ़ का खतरा भी बढ़ सकता है। इधर ओडिशा सरकार ने तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए अपने 30 से 40 जिलों को अलर्ट जारी कर दिया है। दिग्गज संगीतकार विजय पाटिल और लक्ष्मण का शनिवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वह कोरोना संक्रमित नहीं थे। उन्होंने हाल ही में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज ली थी। उसके बाद से वह बीमार चल रहे थे। शनिवार की सुबह अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। उनके निधन से मनोरंजन जगत में शोक की लहर है। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर ने संगीतकार विजय पाटिल के निधन पर शोक व्यक्त किया है और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए श्रद्धांजलि दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में पुलिस द्वारा एक आतंकी ठिकाना ध्वस्त कर दिया गया है। एसओजी पुंछ और सेना को आतंकी ठिकाना होने की सूचना मिली, जिसके बाद तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान एक AK-56, एक मैगजीन AK-56, 30 राउंड AK के गोला बारूद, 2 चीनी पिस्तौल और 1 पिस्तौल मैगजीन बरामद किए गए हैं। इस संबंध में पुंछ थाना ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ड्रग्स एंड फूड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों ने सहायक औषधि नियंत्रक जम्मू के नेतृत्व में दवा की दुकानों पर दबिश दी। इसमें खुदरा फार्मेसी, थोक दुकानों में जीवन रक्षक और महत्वपूर्ण कोविड प्रबंधन दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जाँच की गई। चेकिंग के दौरान इंफ्रारेड थर्मामीटर, डिजिटल
थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, मेडिकल गैस सिलेंडर, सर्जिकल मास्क, रेस्पिरेटरी मास्क, फेस शील्ड आदि चिकित्सक उपकरणों का निरीक्षण किया गया। सुरक्षात्मक चश्मे, सर्जिकल दस्ताने व हाई फ्लो मास्क भी चेक किए गए। इस दौरान 3 खुदरा बिक्री प्रतिष्ठानों के संचालन में मानदंडों का उल्लंघन पाया गया, जिस पर विभाग द्वारा बनती कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद का ग्राफ गिरा है। घाटी में मौजूद 300 आतंकियों की संख्या घटकर 200 पहुंच गई है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में आतंकवाद का ग्राफ घटे। इसके लिए जमीनी स्तर पर कड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस समय आतंकियों के साथ साथ कोरोना से भी लड़ रही है। हम इन दिनों मोर्चों पर जीत हासिल करेंगे। जनता इस समय कठिन दौर से गुजर रही है, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आतंकवाद व कोरोना दोनों का सफाया हो। यह कठिन है, लेकिन इस पर काबू पाएंगे। महिला से दुष्कर्म कर वर्ष 2019 से ही फरार चल रहे आरोपी को जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रियासी जिले के डांगकोट निवासी शौकत अली के खिलाफ दिसंबर 2019 में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था और वह तब से फरार चल रहे थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अली को उधमपुर जिले के मनसीरा इलाके स्थित बटाल बल्यान गांव से गिरफ्तार किया गया है। चक्रवाती तूफान ताउते का असर हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। प्रदेश के 3 जिलों कांगड़ा, मंडी और चंबा में तूफान ने कहर मचा दिया। तेज हवाओं से तीनों जिलों में भारी नुकसान हुआ है। 7 गौशालाओं की छतें उड़ गई हैं और 2 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। कई इलाकों में ब्लैकआउट रहा, बिजली के खंभे गिर गए, ट्रांसफार्मरों को नुकसान हुआ है। जिला कुल्लू के कई हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में बारिश और तूफान की चेतावनी दी गई है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बच्चों के लिए एक्सपायरी डेट न्यूट्रिशन बांटने का मामला प्रकाश में आया है। मामले की सूचना मिलते विभाग में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों ही ये राशन बांटा गया और अभिभावकों ने जब राशन में अंकित तिथि देखी तो वे हैरान रह गए। न्यूट्रिशन के पैकेट पर तिथि 9 जुलाई 2020 की है। इस तिथि से आगामी 6 माह तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद इसे एक्सपायरी डेट घोषित कर दिया जाता है, लेकिन विभाग की ओर से इस राशन को वितरित कर दिया गया। लेकिन समय रहते लोगों ने इस पैकेट की तिथि को देख लिया तथा उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के पीटरहॉफ से होम आइसोलेशन किट और कोविड केयर मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन किट कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाने के लिए दी जा रही है। विधायक इन किटों को उन सभी मरीजों तक पहुंचाएंगे जो घर में इलाज करवा रहे हैं। अस्पतालों से जो स्वस्थ होकर जा रहे हैं उन तक भी विधायक इस किट को पहुंचाएंगे। उन्होंने बताया कि इसमें बुकलेट, थर्मामीटर, मास्क, दवाएं, मार्गदर्शक पुस्तिका, आयुर्वेद और विटामिन आदि की दवाएं हैं। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।